कोटा में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2016 परीक्षा भर्ती नर्सिंग स्टाफ ने लगातार 3 सूत्रीय मांगों को लेकर गुरुवार को भी 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया है। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सुनील ने बताया वकी सरकार और एनएचएम विभाग जब तक तीनों मांगों पर सहमति नहीं बनाता तब तक राजस्थान के सभी जिलों के साथ कोटा जिले के सभी पीएचसी, सीएचसी के नर्सिंग स्टाफ रोज 2 घंटे कार्य बहिष्कार करेंगे। राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन एकीकृत के जिला अध्यक्ष अनिल शर्मा और राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन भामाशाह के जिला अध्यक्ष गुल मोहम्मद ने भी कोटा जिला एनएचएम स्टाफ नर्स को पूर्ण समर्थन दिया है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के इस भीषण दौर में आज समाज का हर तबका, हर वर्ग कंधे से कंधा मिलाकर रोकथाम की इस जंग में शामिल है और कोरोना संक्रमण की रोकथाम में जुटा हुआ है। रेलवे डॉक्टर्स, रेलवे के चिकित्सा विभाग के कर्मचारी, पैरामेडिकल स्टाफ के अलावा रेलवे का एक ऐसा वर्ग भी है जो पूरी तरह बिना किसी शोर शराबे के मौन साधक की तरह सेवा और समर्पण की भावना के साथ अपने काम में जुटा हुआ है और संक्रमण की रोकथाम में और मानवता के खिलाफ लड़ी जा रही इस जंग में अपना अमूल्य योगदान दे रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेलवे स्टेशनों पर कार्य करने वाले हमारे सफाई कर्मचारियों की। किसी भी रेलवे स्टेशन पर आम दिनों में अमूमन हजारों की संख्या में यात्रियों का आना जाना रहता है। हालांकि संक्रमण के इस दौर में यात्रियों की संख्या में कमी जरूर आई है, लेकिन रेलवे स्टेशन पर सफाई में रत्ती भर भी आपको कमी नजर नहीं आएगी। रेलवे स्टेशन हमेशा की तरह एकदम साफ चकाचक आपको नजर आएंगे। रेलवे स्टेशनों को साफ सुथरा रखने में सबसे बड़ा योगदान हमारे सफाई रेल कर्मचारियों का है। ये सफाई कर्मचारी दिन रात तीनों शिफ्ट में अपना काम पूरी मुस्तैदी से निभा रहे हैं। कोटा मंडल में अभी कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर कोटा, सवाई माधोपुर तथा गंगापुर सिटी 3 रेलवे स्टेशनों पर मैकेनाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, जहां लगभग 100 सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके अलावा बाकी के लगभग 75 से भी ज्यादा रेलवे स्टेशनों पर दैनिक आधार पर सफाई रेल कर्मचारियों को काम पर लगाया गया है, ताकि रेलवे स्टेशनों पर गंदगी न रहे और रेल यात्रियों को संक्रमण से मुक्त माहौल मिले। सफाई कर्मचारी फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स की तरह घर परिवार और बच्चों से दूर रहकर अपने काम में पूरी मुस्तैदी के साथ दिन रात जुटे हुए हैं। कोटा कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की चैन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पहले जब अनुशासन पखवाड़ा, फिर लॉकडाउन और अब त्रिस्तरीय लॉकडाउन लगाया गया है। इसके बावजूद शहर की सब्जी मंडियों और किराने की दुकानों पर भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। गुरुवार को बालेतर रोड स्थित सब्जी मंडी समेत कई सब्जी मंडियों में ठेले वो सब्जी बेचते नजर आए, जिन पर बड़ी संख्या में ग्राहक भी खड़े हुए थे। प्रत्येक ठेले पर 3 से 4 ग्राहक एक साथ होने से वहां न तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही थी और भीड़ भी ज्यादा लग रही थी। पहले भी तो आसपास खड़े हुए थे जिससे भी अधिक नजर आ रही थी। वही ग्राहक और ठेले वालों ने मास्क तुम लगा रखे थे, लेकिन वो सही ढंग से नहीं लगे होने से उनका लाभ भी नहीं मिल पा रहा। यह संक्रमण के खतरे को बढ़ाने का ही काम कर रहे हैं। यही हाल किराने की दुकानों पर है। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक किराने की दुकानों पर भी इसी तरह से भीड़ उमड़ रही है। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा त्रिस्तरीय लॉकडाउन 24 से 8 जून तक लागू किया गया है, जिसमें पहले स्तर पर लोगों को अपने घरों पर सावधानी रखनी है, गांव में जिला स्तर पर और उसके बाद राज्य स्तर पर गाइडलाइन की पालना करनी है। लेकिन हालत यह है कि लोग समझने को तैयार ही नहीं है। हालांकि पिछले कुछ दिन से पूर्ण संक्रमण की रफ्तार में कमी आई है और पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी कम हुई है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।